झारखंड में चूँकि बजट सत्र चल रहा है, लिहाजा तमाम पक्ष विपक्ष के विधायकों की राय और उनकी जिज्ञासा को हम जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज अहमद साहब। सर, कल हम लोगों ने देखा कि बहुत लंबे ज़माने के बाद तमाम सत्ताधारी दलों की बैठक एक रूम में, एक कक्ष में मुख्यमंत्री के सामने हुई। इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी सर? इस पूरे सेशन में यूपीए गठबंधन की बैठक नहीं हुई थी। जी तो अब चूंकि हाउस 2 दिन और बचा है, जी तो तय हुआ कि एक बार सब लोग बैठे और अगर किसी भी साथी को कुछ बात रखनी है, अपनी बातें रखनी है जी। मुख्यमंत्री के सामने, इसी के लिए वो लोग बैठे थे। कोई ऐसा ये तो नहीं है खास सर, बहुत सारे विषय जैसे हैं, भाषा का है, खतियान का है, नियोजन का है, इसको लेकर सरकार के अंदर से मुखरता से आवाज़ उठाई जा रही है। उन बातों को भी कहीं एड्रेस करने की कोशिश थी? उन बातों पे भी चर्चा हुई है और आज मुख्यमंत्री उन बातों के बारे में जी हाउस में बात सब रखेंगे। जी। मतलब सरकार की सेहत तो अभी ठीक है ना सर? बिल्कुल सेहत ठीक है, सेहत में कहाँ कोई खराबी है। पूरा गठबंधन यूनाइटेड है। जी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, एक ठो भी इधर उधर बात नहीं है, कहीं कोई बात नहीं। तो ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि यूपी और अन्य राज्यों के चुनाव के बाद झारखंड पर लोगों की नज़र आएगी। अरे ये बात तो ठीक है कि 4 इस राज्य में चुनाव जीतने के बाद थोड़ा मोरल उनका हाई हुआ है, जी लेकिन इतना मोरल हाई नहीं हुआ कि हमारा तख्ता पलट जाए। हाँ, जी जी। अभी इंटैक्ट है ना यूपीए? 100% इंटैक्ट है। एकदम यूपी जो इंटैक्ट। अलग अलग जो आवाज़ उठाई जा रही है अलग अलग विषय बल्कि को वही लेकर। लोग इंटैक्ट नहीं है। तीसरा मोर्चा की तैयारी जो सुदेश बाबू और और सरयू राय जी वगैरह। सरजू यावरा किए हैं, जी तो हम तो इंटैक्ट हैं, वही उन्हीं उन्हीं में फूट हो रहा है, आप जी देख जी। रहे हैं। खैर उसकी जांच तो राज्यसभा चुनाव में हो जाएगी सर, कौन कितना इंटैक्ट राज्यसभा है। चुनाव में पिछले बार भी ये लोग जी उधर उन्हीं के साथ थे जी और आने वाला में भी इन लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। जी जी। मगर इसको कल की मान के बैठक को चलिए। किसी और अदरवाइज करके नहीं लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल कोई अदरवाइज नहीं है। इट वॉज ए गेट टुगेदर था। एक साथ नहीं बैठे थे सेशन भर में, इसलिए बैठ के अपना आदान प्रदान हुआ बातों का। कमरे के अंदर कोई ऐसी बात जो जनहित राज्यहित में हो, जो लोगों को जानने की जरूरत है। जो जो मुद्दे अभी राजहित में हैं, इसकी जी चर्चा हुई है और खुलासा आज मुख्यमंत्री करेंगे हाउस जी में। जी जी। तो ये जो सबसे एक ज्वलंत विषय, बर्निंग विषय है 1932 को जो लेकर के, कट ऑफ अब डेट वो को लेकर। 1932 कट ऑफ रखा जाए कि चूँकि हर जिला में अलग अलग सर्वे हुआ था, तो इन सब को लेके स्टडी हो रहा है। जी जी। इसी मुद्दे को लेके स्टडी हो रहा है और कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन निकलेगा इसका। कांग्रेस और जेएमएम कंफर्टेबल है ना सर अभी? कितना बार पूछिएगा भैया, एकदम कंफर्टेबल है, कहीं कोई बात क्योंकि नहीं। चिंतन शिविर के बाद थोड़ी बातें आई अलग अलग वो अंदाज से। सब अपना पार्टी का कार्यक्रम होता है, अलग अलग पार्टियों का वो चलता नहीं, रहता आप है। कांग्रेस को बेहतर समझते हैं, इसी वजह से पूछ रहा हूँ आपसे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, अपने अपने पार्टियों का अलग अलग एजेंडा होता है, अपना अपना पार्टी को मजबूत करने के लिए तो अपना काम करेंगे ही, क्योंकि उनके साथ ही वर्कर हैं, उनको यूटिलाइज करेंगे ना वो। ठीक है, ये थे विधायक सरफराज अहमद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो यूपीए के विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई, उसका कोई राजनीतिक यानी उसका कोई सियासी मायने नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि लंबे ज़माने के बाद तमाम जो विधायक एक कमरे में मुख्यमंत्री के सामने बैठे और अपनी अपनी जो बातें थी उन्होंने एक मंच पर रखा और उन्होंने कहा कि झारखंड में इन दिनों जो आंदोलन के माध्यम से जो विभिन्न आवाज़ें उठ रही हैं, उन बातों को, उन आवाज़ों को भी एड्रेस किया गया है, ताकि जो झारखंड की जो गठन का जो उद्देश्य है उसको सफल बनाया जा सके। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।